बच्चों, आज कक्षा 10 में एक प्रश्न है द्विघात समीकरण का। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि राजहंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 राजहंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें मालूम है कि जब हम अलजेब्रा में बीजगणित में प्रश्नों को हल करते हैं तो जो संख्या पूछी जाती है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो हमने मान लिया, यहाँ पे लिखेंगे कि माना क्या कह रहा है, राजहंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है, इसी को हम मान लेंगे, जो पूछ रहा है उसी को मान लेंगे। माना राजहंसों की कुल संख्या, माना राजहंसों की कुल संख्या, ये बराबर हमने x मान लिया। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है एक टोली में से, राजहंसों की एक टोली में से, जो इतने हमारे राजहंस थे इनमें से एक टोली ऐसी है, टोली में से हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो कुछ हंस कितने कहाँ हैं, तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तालाब के किनारे खेलने वाले राजहंस, खेलने वाले राजहंस। धन कहता है शेष 2 राजहंस तालाब में स्नान कर रहे हैं, धन 2। तो अब कुल राजहंस हो कितने जाएंगे, बराबर हो जाएगा कुल राजहंस, कुल राजहंस, राजहंस। कहने का मतलब ये 2 क्या है, तालाब में स्नान। यहाँ पे हम लिख सकते हैं तालाब में स्नान, तालाब में स्नान करने वाले राजहंस। ये लिख दें हम सीधा सीधा कि तालाब के किनारे जो खेलने वाले राजहंस हैं और प्लस जो तालाब में स्नान कर रहे हैं, इन सभी राजहंसों को जोड़ दिया जाए तो ये कुल राजहंस निकल आएंगे। तो प्रश्न में इन्होंने क्या कहा कि कुल हैं कितने, x है। तो तालाब के किनारे खेलने वाले राजहंस कितने होंगे, क्या कह रहा है, संख्या के, कुल संख्या के वर्गमूल। तो कुल संख्या कितनी है, x का वर्गमूल हो जाएगा √x के 7/2 गुना, 7/2 से इसको गुणा कर दिया जाए, इसके 2 गुना हो गए। अब प्लस है तालाब के किनारे खेल रहे, ये तो हो गया, और प्लस शेष 2 राजहंस तालाब में स्नान कर रहे हैं। तो राजहंस जो तालाब में स्नान कर रहे हैं उनको 2 को जोड़ दिया जाए तो कुल राजहंस कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। कुल दिया है, राजहंसों की संख्या कुल कितनी है, x है। अब इसको हम द्विघात समीकरण से हल कर लेंगे तो हो जाएगा √x, ये 7/2 और ये बराबर हो जाएगा x माइनस, ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसका पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 7√x और ये बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2। अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सती 49 हो जाएगा, 49, और √x इंटू √x, ये x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे खोल दीजिए तो हो जाएगा 49x इक्वल टू 4, इसे लिखा जाएगा x स्क्वायर, यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों को आपस में गुणा करके दूना माइनस
2x का 4x हो जाएगा और प्लस 4। अब आगे इसको और आगे सरल कर लीजिए। 49x ये हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x² और ये 16 हो जाएगा, 16x और प्लस 16 हो जाएगा। ये सारे के सारे उधर ले जाइए तो हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0 बराबर 4x² माइनस 16x और प्लस 16 और ये हो जाएगा इधर आके माइनस 49x। अब इसको हम लिख देंगे इस पूरे पक्ष को इस तरफ और इसको इस तरफ लिख दिया जाएगा 4x² और ये 16x और ये 49, इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 49 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा। माइनस, दोनों माइनस के हैं, 5 और 1 और 4 5, 1 6 हो जाएगा 65x और प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x² का गुणांक a बराबर हमारा 4 है और c बराबर, अगर इसकी हम तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, इसे हम अब C⁴ से भी इससे हम लोग हल कर सकते हैं और आप इसे चाहें तो बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ करके भी इसको हल किया जा सकता है कि 16 चौको 64, 16 और ये 4 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 64 और इस 64 के हम क्या करेंगे, 64 के हम गुणनखंड बनाएंगे और यहाँ पे प्लस का निशान है तो जोड़ करके लाएंगे, कितने, 65 लाएंगे। तो इसे लिखा जाएगा 64 गुणित 1 बराबर 64 आ जाएगा। और भी लिखा जा सकता है 32 गुणित 2 बराबर ये भी 64 हो जाएगा। अगर हम अब लिखें यहाँ पे 16 गुणित 4 भी लिख सकते हैं, 16 चौको 64, 64 हो जाएगा। और इसके बाद फिर 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर कर दीजिए, 2 चौको 8, तो 8 गुणित 8 भी हो जाएगा, ये भी 64 हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें देखना ये है कि जोड़ करके, यहाँ पे प्लस का निशान है तो जोड़ करके लाना कितना, 65। तो इसमें यही उपयुक्त है हमारा। इसमें हम क्या लिखेंगे, दोनों जब जोड़ेंगे तो दोनों के चिन्ह, यहाँ पे जो चिन्ह होगा वही रहेगा। क्या हो जाएगा ये, 4x² माइनस 64x माइनस 1 इंटू x और प्लस 16 इक्वल टू 0। अब एक तो पेयर ये बना लेंगे, दूसरा पेयर ये बना लेंगे। इसमें हम 4x कॉमन ले लेंगे, तो जब 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचेगा x बचेगा और ये x चला जाएगा और 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 16। यहाँ पे 1 कॉमन है माइनस, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो भीतर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो x माइनस 16 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों खंडों में से फिर x माइनस 16 फिर कॉमन है तो इसको फिर कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा 4x और इधर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम चूँकि द्विघात समीकरण है तो इसके x के 2 मान प्राप्त होंगे, तो 2 मानों में यदि हम लेंगे, यदि x माइनस 16 इक्वल टू 0 तो x बराबर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तथा यदि 4x माइनस 1 लेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर हमारा 1/4 आ जाएगा। और इसको अग्राह्य कर देंगे क्योंकि जो हंसों की संख्या है वो बटे सही में नहीं होगी, वो पूर्ण वर्ग होगी, तो पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या हमारी 16 है और 1/4 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये 16 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि इसको क्यों अग्राह्य किया हमने, कि ये पूर्णांक नहीं है और संख्या जो होती, गिनती होती है वो सदैव पूर्णांक में होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको अग्राह्य कर देंगे और x इक्वल टू 16 हो जाएगा। अतः राजहंसों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः राजहंसों की कुल संख्या, राजहंसों की कुल संख्या
ये बराबर हो जाएगा 16। अब हम प्रश्न की जांच कर सकते हैं कि क्या कह रहा है। पहले कि राजहंसों की एक टोली में से 7 हंसों की हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल। तो हमारा कितने है, संख्या कुल कितनी है 16, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा। उत्तर की जो जांच करेंगे, मान लीजिए हम उत्तर की जांच करना चाहें, उत्तर की जांच क्या करेंगे कि कुल का क्या कहता है, इसका वर्गमूल माने √16, इसका 7/2 और फिर क्या कहता है इसमें 2 जोड़ दीजिए प्लस कितना है 2। ये हो गया हमारे जो खेल रहे हैं तालाब के किनारे खेलने वाले राजहंस और तालाब में स्नान कर रहे हैं +2। ये बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 16 का हो जाएगा वर्गमूल हम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 7/2 हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 तो 14 आ जाएगा। अब आगे कहता है ये तो हमारे कितने हैं जो कहाँ तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तालाब के किनारे खेलने वाले 14 हैं और स्नान करने वाले कितने हैं 2 हैं। तो अगर इसमें हम 2 और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 16। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ये उत्तर सही है।